नमस्कार भारत। अब आपकी बाइक, स्कूटर, कार और यातायात के साधन चल सकेंगे गन्ना, मक्का और एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनाए गए एथेनॉल से। एथेनॉल एक केमिकल कंपाउंड है जो कि बनाया जा सकता है गन्ना, मक्का और एग्रीकल्चरल वेस्ट से। जी हाँ, अब भारत सरकार बना रही है E85 फ्यूल फॉर फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल, जिसकी कीमत करीब 20 रुपये सस्ती होगी अभी के पेट्रोल से। E85 का मतलब है इसमें 85% एथेनॉल को मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ, और इसमें जो पेट्रोल होगा वो 15% यूज़ किया जाएगा या मिक्स किया जाएगा। मतलब 85% एथेनॉल होगा और 15% इसमें पेट्रोल को यूज़ किया जाएगा। अभी जो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें 20% एथेनॉल या 10% एथेनॉल को मिलाया जाता है, बाकी इसमें पेट्रोल की मात्रा होती है। भारत सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि युद्ध की परिस्थिति के दौरान गल्फ़ कंट्रीज़ से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है वो भारत में इंपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल और कठिनाइयों भरा होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाता है जो कि ईरान के अंडर में है। युद्ध की परिस्थिति में क्रूड ऑयल को लाना काफ़ी महंगा हो जाता है और जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने E85 फ्यूल को अभी दिल्ली में लॉन्च किया है। अभी आप जो बाइक या कार यूज़ कर रहे हैं उसमें E85 फ्यूल को यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि E85 फ्यूल यूज़ करने के लिए जो व्हीकल है वो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल होना ज़रूरी है। मतलब कि इसका जो इंजन होता है वो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है एथेनॉल या E85 फ्यूल के लिए, क्योंकि इसमें एथेनॉल की जो मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा यूज़ की जाती है इस फ्यूल में। डैट इज़ इसमें होती है करीब 85% से 100% तक हम एथेनॉल की मात्रा को यूज़ करते हैं। बाकी जो 15% बचा 85 फ्यूल में वो पेट्रोल को यूज़ किया जाता है। E85 पेट्रोल को अगर हम अपनी नॉर्मल बाइक्स या कार में यूज़ करते हैं जिससे हमारे इंजन को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसमें जो भी रबड़ मटेरियल होगा वो डैमेज हो सकता है। इसमें फ्यूल लाइन और मेटल में जंग लग सकता है। अगर हम इसको लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो हमारी बाइक का इंजन ख़राब हो सकता है। और अगर हम E85 को यूज़ करते हैं तो इससे माइलेज भी बहुत कम आएगा। कहने का मतलब है E85 फ्यूल स्पेशली डिज़ाइन व्हीकल के लिए ही यूज़ किया जाता है। डेट इज़ अ फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल को पेट्रोल, E20, E50 या E85 फ्यूल पर भी चलाया जा सकता है। जैसे कि हीरो और मारुति सुजुकी ने अपनी बाइक और कार को मार्केट में लॉन्च कर दिया है जो कि E85 फ्यूल पर चल सकती है। पेट्रोल में 34 मिली जूल पर लीटर एनर्जी कंटेंट होता है और एथेनॉल में 24 मिली जूल पर लीटर एनर्जी कंटेंट होता है। मतलब कि पेट्रोल में एथेनॉल के मुकाबले एनर्जी कंटेंट ज़्यादा होता है। जो कि एथेनॉल है उसमें लगभग 30% लेस एनर्जी कंटेंट होता है। मतलब कि आपकी बाइक या कार इसमें कम माइलेज देगी। E85 फ्यूल बनाने का मकसद यही है कि इमरजेंसी के समय हमारा यातायात ठप ना हो, हम अपनी निर्भरता दूसरे देशों पर कम कर सकें, हम अपना खुद का डोमेस्टिक बायोफ्यूल इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें, हमें कम क्रूड ऑयल ख़रीदना पड़े। इससे हमें डॉलर को कम ख़रीदना पड़ेगा जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी सेव होगा, क्योंकि हमें डॉलर ख़रीदने के लिए अपने रुपयों को खर्च करना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं इस समय हमारे रुपये की कीमत करीब 90 या 95 रुपये तक आ चुकी है $1 के मुकाबले। तो हमें $1 ख़रीदने के लिए अपना पहले रुपया खर्च करना पड़ेगा, फिर डॉलर को ख़रीदना पड़ेगा और डॉलर ख़रीदने के बाद ही हम इंटरनेशनल मार्केट में
कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, जिससे अगर हम अपनी जो पेट्रोल या डीजल को जो ख़रीदते हैं उसके लिए जो हमें अपना फ़ॉरेन एक्सचेंज है उसको भी सेव कर सकेंगे। फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है वो सेव रहेगा और इससे फार्मर्स जो होते हैं उनका भी वेलफेयर होगा। अगर फार्मर्स ज़्यादा खेती करेंगे, गन्ना उगाएंगे, मक्का उगाएंगे, तो इससे ज़्यादा इथेनॉल हम प्रोड्यूस कर सकेंगे, जिससे किसानों को ही फ़ायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनको पैसा और वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।